अस्सलामुअलैकुम। न्यू रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छी सेहत में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो नाजरीन 22वां रमजान है और अनवार ये आप देखें रमजान का महीना ऐसा लग रहा है कि कल से ट्रांसमिशन का आगाज हुआ था और आज 22वां रोजा भी है, आखिरी अशरा चल रहा है। बाकी के 8 रोजे बाकी रह चुके हैं। तैयारियां इस वक्त हम मार्केट्स वगैरह में देख रहे हैं कि रश बहुत ज्यादा अनवार, किसी भी गर्मी इतनी हो चुकी है, गर्मी बहुत है और रश भी बहुत है। जो हमने पहले अशरे में देखा, दूसरे अशरे में भी देखा, मौसम बहुत ज्यादा बेहतर था, बारिशें भी हो रही थी, लेकिन एकदम से मौसम तब्दील हो गया है और इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग मार्केटों में मौजूद हैं, शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। मार्केटों के जो औकातकार हैं उनमें भी अब इजाफा कर दिया गया है। रात 1 बजे तक मार्केट्स खुली हुई हैं, तो रमजान की जो रौनक है वो हम देख रहे हैं। से बातें कर रही हैं, गर्मी जो है वो भी पारा हाई है, सियासी पारा नाजरीन वो भी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, अदालत और हुकूमत फिर आमने सामने। इद्दत में निकाह, ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात से इनकार, इमरान खान का नया इल्जाम। पहले दोस्त ममालिक से 6 अरब डॉलर्स के वादे, फिर होगा स्टाफ लेवल का मुआहिदा। ज़कात और सदका फितर के अहम तरीन मसाइल पर गुफ्तगू। स्ट्रॉबेरी शेक और चीज पासस का मजेदार पकवान भी होगा आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि टॉप स्टोरी से पहले मैंने बोला कि जो सियासी पारा है वो भी इस वक्त हाई दिखाई दे रहा है। यूं लगता है कि हालात की खराबी के जिम्मेदार सभी हैं, कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक फरीक नहीं, हर तरफ जिद अना के बुत नजर आ रहे हैं, मगर कोई भी अक्लमंदी का मुजाहिरा करने को इस वक्त तैयार दिखाई नहीं दे रहा। और यूं महसूस होता है कि पीडीएम की हुकूमत, तहरीक इंसाफ दोनों मुल्क के साथ अनवार खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको अब कौन समझाएगा, कौन मामला दुरुस्त कराएगा, ये एक अहम बात है। बिल्कुल इनको समझना होगा, नहीं तो फिर कोई समझाने जरूर वापस आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम तरीन मुकदमे की समाअत भी हुई है। पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 2 आईनी दरख्वास्तें दायर की गई, जिन पर आज भी समाअत हुई। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ ये था कि मुजव्वज़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल बदनीयती पर मबनी है। मुजव्वज़ा बिल आइन के साथ फ्रॉड है और हम जब ये बिल पास किया जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा तनकीद होगी हुकूमत पर कि ये प्रोसीजर बिल उस वक्त पर आ रहा है जब कुछ अहम मामलात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि दरख्वास्तों में अदालत से अब ये इस्तदा कर दी गई है कि अदालत उज़्मा में 8 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अभी समाअत बिल्कुल। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। जबकि हालिया दिनों में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज साहिबान लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस ने बहरहाल ये रिमार्क्स दिए हैं कि अदलिया की आज़ादी एक अहम मामला है, पार्लियामेंट का एहतराम नहायत अहम है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब इस बिल की समाअत मुलतवी हो चुकी और सदर, वजीर आजम और बार काउंसिल्स को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच के कयाम को मुस्तरद कर दिया है। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ा बेंच तश्कील देने का इकदाम भी मुस्तरद किया है। सदर आरिफ अलवी ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आया तो फिर वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हामिद खान और सलमान अकरम राजा भी 8 रुकनी बेंच की तश्कील पर हैरान है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी बिल के मामले पर हुकूमत को बातचीत की ऑफर भी कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जिसने वजीर आजम बनने के लिए इद्दत में निकाह कर लिया वो उससे अब क्या मुज़ाकरात करें। और इमरान खान एक और नया इल्जाम भी लगा रहे हैं कि उनके सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन को अगवा कर लिया गया है। इल्जामात की सियासत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से करेंगे सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदालत में फिर अहम तरीन मुकदमे की समाअत है और ये पहले ही कह दिया गया था कि ये बिल जिनके लिए बनाया गया है उन्हीं के सामने पेश होना है, तो फिर ही पता चलेगा। अब आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल होगा इस बिल का? सदर मुमलिकत इस बिल को वापस भेज चुके हैं और अब उन्हीं की अदालत में बिल पेश हो चुका है जिनके खिलाफ बनाया गया है। देखिए अनवार, अगर ये आप अपने अल्फाज को थोड़ा सा ठीक कर लें कि ये खिलाफ किसी के नहीं बनाया गया, ये एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स का, पूरे पाकिस्तान की वकला बरादरी का एक जरीना मुतालबा था कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें 184 के तहत जब सो मोटो एक्शन लिया जाता है तो फिर अपील का हक मौजूद नहीं होता। 2-3 केसेस जो मेरे सामने हैं जिनका मुझे पता है, एक रॉयल पार्क रेजिडेंसी थी अलादीन पार्क कराची के बराबर में,
वहां सैकड़ों लोगों की मता लुट गई, कीमती सामान लुट गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला किया कि ये जो जगह का इंतकाल था इसमें कुछ बेकायदगियां थी और जगह का इंतकाल यानी कि जो उसकी ट्रांसफर थी उसको वापस किया गया। फिर नस्ला टावर का मामला हमने देखा कि किस तरीके से नस्ला टावर के अंदर एक 14-15 मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की बुनियाद पे गिरा दिया गया। अपील का हक भी मौजूद नहीं था, कोई सुनवाई का मकाम मौजूद नहीं था। तो इस तरह के दीगर मामला बेंच की तश्कील और सुमोटो के इख्तियारात के हवाले से हमेशा जब आप फर्द वाहिद के हवाले कोई चीज कर देते हैं तो फिर उसके अंदर आमराना मामला बढ़ने का खतरा होता है, क्योंकि एक फर्द बहरहाल एक फर्द होता है। इस्लाम ले ये दुनिया के जदीद निज़ाम ले, हर निज़ाम और हर इस्लाम के हर जो मामले के अंदर मुशावरत का हुक्म दिया गया है। मुशावरत से मुराद ये है कि मल्टीपल लोग, एक से ज्यादा लोग जो है वो मिलकर किसी मामले के ऊपर फैसला करेंगे। ये दुनिया की जमहूरियत में भी ऐसा होता है, जो आम दुनिया की जमहूरियत है। और आज से 1400 साल पहले नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम हमें दिया, उसके अंदर भी शुराइयत का एक निज़ाम था। खुलफा की भी एक अपनी मजलिस हुआ करती थी, मशवरा किया जाता था, और मशवरे के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मशवरे के अंदर बरकत है और मशवरा कर लेना चाहिए। तो ये मशवरे का एक मामला है कि अगर आप सुमोटो इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब किसी जगह पर इस्तेमाल करना चाहें तो उनको मशवरा करने के लिए कहा गया है कि अपने सीनियर 2 जजों के साथ मिलकर मशवरा करें और उसके बाद सुमोटो एक्शन लें। बहरहाल अदालत का जो कि मामला है और अदालत की तौहीन और तौकीर, जाहिर है कि हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि सिस्टम के अंदर रियासत के तीनों सतून जो है वो बराबर अपने मामलात को सर अंजाम दे। रियासत के 3 सतूनों में अदालत भी आती है, मुकन्नना यानी कि 14 मई को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना, वजारत दिफा दोनों ने ताउन करने से इस वक्त इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की स्टेटमेंट सामने आती है, वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम की मिसाल देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहते हैं कि उनसे कुछ सबक सीखें, नाहली की धमकी दी जा रही है खुल्लम खुला। तो ऐसे लगता है कि ये सब कुछ तो फिर उन्हीं के हुक्म से होगा। देखिए, जो आजाद कश्मीर के अंदर हुआ वो भी इंतहाई अफसोसनाक था। उसके ऊपर भी अगर मुख्तसर सा तबसरा किया जाए तो आज के दिन तक ये समझ में नहीं आया कि अदालत की तौहीन तो फौरी हो जाती है, लेकिन अदालतें ये नहीं देखती कि किस तरीके से मैं आज़ाद कश्मीर की स्पेसिफिक मामलात के ऊपर कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ के वज़ीर आज़म को तकलीफ जो थी, वहाँ के वज़ीर आज़म की जो शिकायत थी वो ये थी कि अगर मैं एक डीसी का भी तबादला करता हूँ, एक पटवारी का तबादला भी करता हूँ, किसी फर्द को भी एग्जेक्टिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी और जगह भेजती है कि यहाँ किसी बेहतर शख्स से जब खिदमात ली जाएंगी तो अदालतें उसको स्टे ऑर्डर दे देती हैं। इससे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस दौर में भी ये मामला सामने आया था कि खाकान अब्बासी साहब ने इसके ऊपर नागवारी का इजहार किया था कि हर मामले के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को स्टे मिला होता है, जिसके नतीजे में रियासत के मामलात मुतासिर होते हैं, टैक्स कलेक्शन के मामलात मुतासिर होते हैं, रियासत का सिस्टम बड़ी मुश्किल से चलता है। बहरहाल मुज़ाकरात की जो बात फवाद चौधरी साहब ने आज एक बात और भी की, उन्होंने कहा कि जी अगर हुकूमत को कोई तरमीम करनी है तो बताए, हम भी बातचीत कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक तारीखी वाकया सुनाऊं ताकि आपको सूरत हाल का अंदाजा हो सके। मैंने कई लोगों से बात की, सीनियर सहाफियों से बात हुई, मुजीबुर रहमान शामी साहब से बात हुई, कई और सीनियर सलमान गनी साहब से बात हुई। ऐसे लोग जो तारीख पे दस्तरस रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मामलात को समझते हैं, कई लोगों से मेरी इस हमारे हवाले से बात हुई कि आखिर जो है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मुमकिन हुआ था कि इतना बड़ा डेडलॉक आ जाए कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार ना हो। मैं आपको एक हवाला अगर दूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी एक तहरीक अदम एतमाद आई थी। उस तहरीक अदम एतमाद जो आज से 1 साल पहले आई, उस तहरीक अदम एतमाद से मुख्तलिफ इस तरह से थी कि उस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुकम्मल तौर पर TOR तय किए गए थे कि किस तरीके से तहरीक अदम एतमाद के बाद और उससे पहले के मामलात को लेकर चलना है। यहाँ तक कि यह भी तय किया गया था कि कोई पार्टी जो है वो अपने कारकुनान को पार्लियामेंट के बाहर जमा होने का नहीं कहेगी, कॉल नहीं देगी। यह भी तय हुआ था कि कोई पार्टी जो है वो इस हवाले से बैनर या पोस्टर नहीं लगाएगी कि जिससे माहौल खराब हो और लोगों के अंदर इस मामले में सियासत को सियासी मामलात की बुनियाद पर तकसीम हो। यानी कि माजी में हमने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उसको किस तरीके से उस वक्त की सियासी क़यादत ने सुलझे हुए अंदाज से एक मुदब्बराना तरीके से जब वो हल किया था और हमने देखा कि रियासत के मामलात चलते रहे, गो कि उसके अंदर भी फिर हमने देखा कि मदाखलत भी होती रही, मार्शल भी आते रहे, फौजी अमरियत भी आती रही। लेकिन अब तो मामला ऐसा है कि फवाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, कानूनी इस पर राय भी लेंगे, माहिर कानून शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। यूं लगता है इस बिल का कोई मुस्तकबिल हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये कवायद और ज़वाबित जो हैं ये शायद सुप्रीम कोर्ट में तो इनकी फिर मंजूरी ना हो सके। सदर ममलिकत पहले ही इस बिल को वापस भेज चुके हैं, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? फिर ये बहस दोबारा ऐवान में आएगी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम जो है वो आइन है, आइन पाकिस्तान जो है उसने तमाम जो है हर इदारे के जो है अपने अपने फराइज और उनकी जो 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 उनकी ड्यूटीज हैं और उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं और उनके जो पावर्स हैं वो बिल्कुल आइन में वाज़ेह हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है कानून साजी करने का, उस पर कोई कदम नहीं लगाई जा सकती। और ये जो इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में रूल्स के हवाले से अभी जो एक लॉ लेके आ रहे हैं, जो कि अभी बिल है, अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, तो इसका बिल्कुल उनके पास इख्तियार है। और वो अलग बात है कि जब वो कानून बन जाएगा तो फिर उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 8 जो है आईन पाकिस्तान उसके ऊपर जांच सकती है कि आया उसकी या वो पूरा कानून या उसकी कोई शिक्ष जो है वो जो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक हैं शहरियों के, उनसे मुतसादिम तो नहीं है। तो फिर अगर ऐसी मुतसादिम हो तो फिर वो जो है एक वो जो है जुडिशल रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं या उस लॉ को या उसकी किसी शिक को जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन उस लॉ का बनना पहले बहुत जरूरी है। अब ये जो बात है, जो 8 रुकनी बेंच आज भी असेंबल हुआ था बड़े एहतराम के साथ, ठीक है, वो बिल्कुल आर्टिकल 8 के तहत किसी भी कानून को जांच सकते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है विद द फंडामेंटल राइट्स और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, अभी तो वो नोटिफाई नहीं हुआ, तो इस पे काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अगर तो निज़ामी इख्तियार है ना खबर साहब कि वो जिसको शामिल करे ना करे, 8 रुकनी बेंच जिसका हम तस्करा कर रहे हैं इस मर्तबा जो मुअज़्ज़िज़ बेंच तश्कील दिया गया है। देखिए बात ये है कि ये जो लॉ बन रहा है वो किस लिए बन रहा है? वो इसलिए बन रहा है कि ये आर्टिकल 191 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने की जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है। लेकिन उसकी वर्डिंग क्या है? उसकी वर्डिंग ये है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट शैल मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीडिंग्स। तो अगर वो लॉ बन रहा है, अगर उस लॉ में रूल्स में तरमीम कर रहे हैं, तो रूल्स में तरमीम करने का तो उनको इख्तियार है। लेकिन जहां पे कोई सब्सटेंशियल चेंज करनी है आपने किसी आइन की किसी शिक में, उसके लिए तो कोई शक नहीं है कि वहां पे तो आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत है जो कि किसी भी आइन में तरमीम करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन ये वाला जो इख्तियार है इसका जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली वाला, ये बिल्कुल एक कानून और आइन का इख्तियार हो सकता है, उसके लिए कानून बन सकता है। लेकिन उसके बाद देखना ये है कि जब वो कानून बन जाएगा, अभी तो उस कानून की पैदाइश ही नहीं हुई, तो उससे पहले उसके बारे में जो है वो कैसे आप कयास राया कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट से या कानून से या आइन से मुतसादिम तो नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ा बार एसोसिएशंस का, बार काउंसिल का एतराज ये हो रहा है कि पहले उसको एक्ट बनने दें, वो आप कदम नहीं लगा सकते पार्लियामेंट को कानून साजी की। उसके बाद अगर आप देखें कि वाकई ये किसी इसकी कोई शिक या पूरा कानून जो है वो आइन की किसी शिक से मुतसादिम है या बुनियादी हकूक के किसी उससे मुतसादिम है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जरूर देख सकती है। ठीक है, लेकिन इस पर जो है फवाद ये बताइएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जहां बात कर रहे हैं तो इसकी टाइमिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था। जो हुकूमती बदनीयती है, पीटीआई ये कह रही थी कि हुकूमती बदनीयती बहुत ज्यादा वाज़ेह है, इसमें कुछ अहम मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए ये बिल इस वक्त लाया गया है नजरिया जरूरत के तहत। और ये कोशिश की जा रही है कि जो सुमोटो नवाज शरीफ के खिलाफ ही लिया गया वो रिवर्स हो सके, नवाज शरीफ वापस आ सके, उनके लिए राह हमवार की जा सके। अच्छा जी, मैंने बैरिस्टर अली जफर साहब से इस हवाले से पूछा था कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस जो है वो इस जमरे में आता है कि उसके हवाले से, और दूसरी बात ये मैं आपको रिव्यू की अपील दायर की हर इदारे की अपनी कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट पे आपको एतराज़ात कर सकते हैं। आपसे दोबारा सवाल करते हैं, अभी फवाद अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर आपकी जानी बातें हैं। जी फवाद। अच्छा, वैसे शाह खबर साहब जो है वो पाकिस्तान के एक साबिक जज भी हैं, मायानाज वकील भी हैं, पाकिस्तान का मुकदमा आलमी अदालत में लड़ भी चुके हैं। मैं इनकी बात सुन नहीं पा रहा, अगर कुछ आवाज इनकी ठीक कर ली जाए और इन्हीं से पूछ लिया जाए सवाल, क्योंकि ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं सुन भी नहीं पाया शाह खबर साहब। जी करवा रहे हैं अब आपकी आवाज। फवाद कंटिन्यू कीजिएगा, हम आवाज ठीक करवा रहे हैं। जी जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ के केस के हवाले से तो माहिरीन कानून की राय ये है कि मुमकिन शायद ना हो सके कि उनकी अपील जो है वो दोबारा से कोर्ट के अंदर आए या उनको कोई रिव्यू का मौका मिले। रह गई बात इस बिल की टाइमिंग के हवाले से, तो लतीफ खोसा साहब ने यही एतराज उठाया था
कि इस बिल की टाइमिंग जो है वो महसूस होता है कि बदनीयती के ऊपर मबनी है या बदनीयती उसके अंदर शामिल है। लेकिन देखें, बहरहाल एक ऐसा काम है, ये बिल की टाइमिंग जो मर्जी हो, उसके अंदर जितनी मर्जी बदनीयती शामिल हो, लेकिन ये पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल से लेके वकला बरादरी, सीनियर वकील, इन तमाम का मुतालबा यह था कि कोर्ट्स के जो प्रोसीजर है उनको ठीक किया जाए। और ये सारा काम जो है वो फुल कोर्ट के जरिए होना था, जो कोर्ट ने इस हवाले से बार बार कहने के बावजूद, बार बार मुतालबे के बावजूद 2019 के बाद किया ही नहीं। तो अगर कोर्ट अपने मामलात को खुद से ठीक कर लेता कि जो मुतालबा बरादरी की तरफ से आ रहा था, तो शायद फिर आज हमें किसी टाइमिंग की थी। तो ये मामला शुरू ही वहां से हुआ कि जब फुल कोर्ट का मामला जो है वो काफी अरसे से ताखीर का शिकार हुआ, तातुल का शिकार हुआ, तो जिसके बाद पार्लियामेंट ने जो है वो कानून साजी की। बहरहाल इसके अंदर कोई शक नहीं है कि आइन और कानून के हवाले से पार्लियामेंट की बालादस्ती है, क्योंकि वो जमहूर होते हैं, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, और लोगों के मुंतखब नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के अंदर किसी भी हवाले से कानून उसके रूल्स बना सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए मुस्तफा इम्पैक्ट केस का, तो उसके अंदर जो है वो रूल्स की ही बात की गई थी कि रूल्स जो है वो कोई भी इदारा, बेशक आईनी इदारा हो, वो खुद से नहीं बना सकता, बल्कि एग्जीक्यूटिव का मतलब ही काबीना की मंजूरी के साथ होगा। तो यहाँ पर तो कौमी असम्बली के अंदर और पूरे मामलात को काबीना से लेकर कौमी असम्बली तक तमाम मामलात को कोर्ट के दिए गए गाइडलाइंस के मुताबिक ही किया जा रहा है। तो टाइमिंग जैसी मर्जी हो। अगर ठीक, अच्छा फवाद, ये सवाल मैं आपके सामने भी रखूंगी और शाह खबर साहब मौजूद हैं, उनसे भी पहले मैं जानूंगी, फिर फवाद आपकी जानिब आऊंगी। शाह खबर साहब, हम सदर साहब का जरा देख लेते हैं, पूरी मामला देख लेते हैं कि एक जानिब सदर साहब हुकूमत को कामों में डिले कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स आ रहे हैं, कामों से रोका जा रहा है। दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं उनमें मुशावरत ना होने की वजह से फिर सारे जो मामलात हैं वो अदालत को फिर देखने पड़ते हैं, तो हुकूमत तो बस दरमियान में ही रह गई है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे शाह साहब? देखिए, बात ये है कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे इस वक्त जो है ना, जिनको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो नहीं चल रहे, और उसी का आउटकम है कि हम आज इतने एक आईनी और जो कानूनी और सियासी जो बहरान है उसका शिकार है। हम अगर अपने अपने हदूद में रहकर काम करें तो मेरा ख्याल है कोई इसमें मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी इदारे हैं उसमें जो अफराद बैठे हुए हैं उन्होंने आइन की हिफाजत का जो है वो हल्फ उठाया हुआ है। उन्होंने अपनी पार्टीज की जो है वफादारी का हल्फ नहीं उठाया हुआ। उनको सोचना है कि हमने इस मुल्क को सोचना है, अपनी जाती अना, अपनी पसंद नापसंद से बालातर होके। अब बात यह है कि ये जो भी सिलसिला हो रहा है इसमें एक बात, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। कौमी असम्बली का इजलास जारी है इस वक्त और इसहाक डार भी गुफ्तगू कर रहे थे, दीगर अहम रहनुमाओं ने भी इससे पहले गुफ्तगू की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक से पहले हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे फवाद अहमद और शाह खबर ने मैं ज्वाइन किया हुआ था। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। जो बिल प्रैक्टिस बिल एंड प्रोसीजर पेश किया गया था, फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, ये बताएगा प्रैक्टिस जो बिल है, प्रोसीजर बिल है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक, उस पर तो हमने गुफ्तगू की। एक और अहम मामला भी आजकल सामने आ रहा है इमरान खान से मुतालिक, जो मुफ्ती सईद अचानक से सामने आए हैं। इतने सालों बाद उन्हें ये मामला याद आया है और उस पर अब एक केस बन चुका है। 5 साल से वो किधर थे और ये अब किस तरह से देख रहे हैं? बातों को कुछ खास वक्त के लिए दबा कर रखा जाता है और फिर उन्हें मंजर आम पर लाया जाता है। अच्छा, वैसे अगर जाती तौर पे आप मुझसे पूछे तो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि इस मौजू पे बात ना की जाए, लेकिन क्योंकि आप सवाल अब पूछ चुके हैं तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर मैं जरूर जवाब दे ही लेता हूँ। मुफ्ती सईद साहब इमरान खान साहब के जाती दोस्त हैं और ये मामला हुआ कि इद्दत के बगैर जो है वो इद्दत पूरी किए बगैर उनका निकाह पढ़ाया गया। इस हवाले से मुझे याद है कि पहले भी एतराज़ आता रहा। अब कोर्ट के अंदर एक साहब पहुंच गए, इसलिए जवाब देना उनका ज़रूरी था। लेकिन कितनी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की कि हम लोगों से सियासी मामलात के बजाय उनके ज़ाती मामलात के ऊपर, किसने कितनी शादियाँ की हैं, किसकी शादी के अंदर क्या मसला है, किसके बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, इन तमाम चीज़ों को मौजूद बहस बनाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ मेरिट ये रह गया है और सियासतदान भी हमारे यहाँ यही चाहते हैं कि इसी तरह की चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करते रहें कि किसके ज़ाती मसाइल किस तरीके के हैं, ताकि कारकर्दगी के ऊपर कभी बात ना हो। आप कभी बाहर निकल कर देखें, रोड के ऊपर लोगों के मामलात हालात देखें, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि
किस वक्त किसकी शादी हो रही है और किस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में कौन पेश हो रहा है। लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है कि कोर्ट के अंदर, मैंने कैटेगोरिकली इस हवाले से एक नहीं मल्टीपल प्रोग्राम किए कि क्या लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि कोर्ट क्या फैसला करेगी, क्या लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि हुक्मरान कौन होगा। तो अक्सर चीजों का जवाब मुझे यही मिला कि लोगों का मसला रोटी कपड़ा और मकान है, लोगों का मसला कोर्टों के मसाइल, कोर्ट के अंदर फैसले नहीं है, लोगों का मसला जो है वो ऐवान इक़्तिदार के अंदर कौन इस वक्त काबिज है और किस कौन जो है। बिल्कुल लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर हो, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो। बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। वेलकम बैक। और नाज़रीन आपको बताएं कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर मामूली बातों को भी करामात से जोड़ दिया जाता है, जिनका सबूत भी हम आपके सामने पेश करेंगे एक वीडियो की सूरत में। और अब हम इन गुमराहकुन बातों की वजह से फ्रॉड करने वाले जो हैं वो फिर उनका फ़ायदा उठाते हैं। वीडियो आप एक देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके में एक ज़ईफ़ खातून है जिनकी वीडियो वायरल हुई है, जो दरिया नर्मदा में चलते हुए देखा जा सकता है। मकामी लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कोई करामत है जिसकी बदौलत ये पानी पर चल रही है। बिल्कुल, ये बड़ी वीडियो वायरल हुई। वो कहते हैं ना कि वहम का भी कोई इलाज नहीं है। जब मकामी लोगों ने इस खातून को पानी पर चलते हुए देखा तो करामत जानकर इस खातून को नर्मदा देवी का ही लक़ब दे दिया। और जाहिलियत की इंतहा आप देखें कि इस औरत को वहां के मकामी लोगों ने पूजना शुरू कर दिया कि शायद ये कोई करामत वाली देवी है, गॉड है, भगवान है, जो भी उनके अकीदे हैं। कमजोर अकीदों की बिना पर इंसान ऐसा सब कुछ करता है। बहरहाल खातून ने करामतों की तमाम अफवाहों को मुस्तरद किया। अक्लमंदी थी इस खातून की, मैं तो कहूंगी। उसने कहा कि मुझ पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए घर में किसी को बताए बगैर मैं यात्रा के लिए निकल गई। और फिर उसने ये भी कहा कि मुझ में कोई करामत नहीं है, ना ही मैं पानी के ऊपर चल रही थी। दरअसल अपनी यात्रा पर जाते हुए मैं दरिया के एक ऐसे हिस्से को पार करने की कोशिश कर रही थी जहां पर पानी घुटनों से भी नीचे था। और सारी अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। ये भी बड़ी बात है नबिया कि अगर कोई एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर फ्रॉड लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और इसलिए उन खातून की वजाहत भी ये सामने आ चुकी है। वो कह रही हैं कि जो मेरे कपड़े हैं इसलिए सूखे हुए थे क्योंकि दरिया से निकलने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक वो पूजा भी करती रही थी, जो कपड़े सूखने का टाइम मिल गया हुआ है। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तो इनको करामतों से जोड़ दिया, इन्हें पूजना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आई, एक जो वीडियो है जिसका हम अब तस्करा भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और जो मकामी लोगों ने किया, ये कितनी मतलब कि आज के दौर में कैन यू बिलीव कि इतनी ज्यादा जाहिलियत हो। हम कहां से आज से 1400 साल पहले का तस्करा करते हैं जब दीन इस्लाम आया, और उससे पहले लोग गुमराह थे। या अगर आप उससे भी पहले चले जाए, 3000 साल पहले चले जाए, 10,000 साल पहले चले जाए, तो लोग कभी सूरज को पूजते थे, कभी वो चांद की पूजा करते थे और उनको मालूम ही नहीं था। तो ये आज के दौर में जब इंटरनेट या टेक्नोलॉजी या चीजें इतनी आसान हैं और आज के दौर में कोई शख्स इस तरह से किसी के बारे में बात करे, करामत देवी का नाम दिया जाए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बेवकूफी की और कोई बात हो नहीं सकती। बिल्कुल बेवकूफी भी है। जो कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हुई क्योंकि हम देख रहे हैं कि दरिया ये चल रहा है और वो दरिया के बीचों बीच चल रही है, लेकिन उनके कपड़े भी खुश्क हैं। तो शायद इन चीजों को देखते हुए उन लोगों का जो अकीदा है, तो बाज़ दफा जो नजर है वो भी धोखा खा जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, शऊर दिया है, तो उसका मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। और अच्छा, इंडिया का हम देखें ना, एक बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, और वहाँ पे जो लोगों के अकायद हैं या जो अकीदे हैं, डिफरेंट रिलीजन वहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो चूंकि जो एक बड़ी तादाद है आबादी की, वो गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के जो अकायद होते हैं वो वैसे भी यूजुअली देखने में आता है, ऑब्जर्वेशन है कि वो थोड़े से कमजोर ही होते हैं। बिल्कुल। और हालांकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अवेयरनेस का दौर है, हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है, मोबाइल फोन जो है वो अब हर इंसान के हाथ में है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास है, जिस तरह से हमने अपने कुछ प्रोग्राम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, हमने और दूसरी ऐसी चीजें हैं, कितनी आसान हो गई हैं, लेकिन वजूद ये जो वाकया सामने आया है ये काफी हैरान कौन भी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुताल्लिक।
जिस पर हम आए रोज बात करते रहते हैं, खारी इकोनॉमी, और जो मुआहिदा है उसमें ताखीर जो हो रही है उसकी वजह से पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कौमी मईशत की जो बहाली है उसकी एक बुनियादी वजह पहले ये थी कि सैलाब आ गया था, और उसके बाद फिर हमने देखा कि IMF से जो मुआहदे हैं उनमें मुसलसल ताखीर हुई है, और उसमें भी जो मौजूदा हुकूमत है उनकी गलतियों का अमल दखल भी शामिल है। माजी की हुकूमतें जो थी उनका भी इसमें अमल दखल शामिल है। ऐसे ही, और अगर ये जो मुआहिदा है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, ये अगर नाज़रीन बर वक्त हो जाता तो दीगर ज़राए से भी माली ताउन के रास्ते खुल जाते, और इसके नतीजे में हालात में यकीनन आज नुमाया बेहतरी नजर आ रही होती। सबसे अहम बात यह है कि जिनमें सियासी बेयकीनी का खात्मा और मिसाके मैशत पर इत्तेफाक एक अहम तरीन बात है, इसको हल होना चाहिए। और मिफ्ता इस्माइल इस पे कहते हैं कि पहले दोस्त ममालिक से $6 अरब के वादे चाहिए, फिर स्टाफ लेवल का मुआहिदा होगा। अनवर, यहाँ पे एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो अभी हम इस वक्त अदालती मामला देख रहे हैं, जो हम सियासी मामला देख रहे हैं, अगर हमारे सियासतदानों का जो प्रायोरिटी है या जो उनकी तरजीहात है, अगर वो सियासत करने से थोड़ा हटकर अगर इकोनॉमी दुरुस्त करने पर या मुल्की मामला दुरुस्त करने पर हो जाती तो शायद आज ये मुआशी बहरान इतना संगीन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम देख रहे हैं कि मुआहिदा नहीं हुआ। पहले भी कुछ इस तरह की इत्तलात थी और अभी भी यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के मंसूबे शुरू करने पर गौर कर रही है। वफाकी हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालिकान को सस्ते दाम में पेट्रोल की फराहमी के मंसूबे के लिए सूबों से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों का डेटा जो है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी तलब कर लिया है। हमने ये खबर पहले भी शेयर की थी कि ये इसमें शफाफियत किस तरह से होगी, ट्रांसपेरेंसी का ख्याल किस तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हम बड़ी इंटेलिजेंट कौम है, ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे पास बड़े रास्ते भी होते हैं। तो कैसे इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ही पेट्रोल और जब इस तरह की बात पहले भी की गई थी वजीर साहब की जानिब से, तो उस पर IMF ने भी ये पूछ लिया था कि किस बिहाफ पर सब्सिडी देने जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जो IMF से मदद तलब कर रहा है और एक साथ साथ अपने अवाम को सब्सिडी देने की बात भी कर रहा है। तो ये लाहेअमल, ये स्ट्रक्चर पूरा किस तरह से बनेगा, किस तरह से आइडेंटिफाई या रेक्टिफाई किया जाएगा, जो मोटरसाइकिल वाले हैं फिर इस पेट्रोल को फरोख्त नहीं करेंगे या किस तरह इसको मैनेज करेंगे। तो जो मैशत है उसको संभालने के शायद कुछ और इक़दाम की ज़रूरत है। हमारी मैशत है इस वक्त और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक साल स्टिल जब भी हमारी डेली बात होती है इकोनॉमी पर, डेली जो एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये जो एक साल है ये मुश्किल वक्त है, ये तो गुजर जाएगा। लेकिन देखिए बात ये है कि शॉर्ट टर्म आप मसले का हल निकालें या हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन करेगा? हुकूमत को तो अपनी तरजीहात को दुरुस्त करना पड़ेगा, कुछ मंसूबे इस तरह के लाने पड़ेंगे। हम कब तक इस तरह से IMF पे डिपेंड करते रहेंगे? दोस्त ममालिक जितने भी हमारे मौजूद हैं, जिस तरह चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान की मदद की, सऊदी अरब से एड मौसूल हुई है, जो दीगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, इंडिपेंडेंट होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान है हमें अपनी जो तरजीहात है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। बांग्लादेश का हम जिक्र कर रहे थे, जबकि बांग्लादेश आप देखें कि पाकिस्तान से कितना ज्यादा आगे जा चुका है हर लिहाज से। IMF के प्लान से बांग्लादेश आउट है, इंडिया IMF के प्लान से आउट है, तो वो कौन से फुटस्टेप्स हैं जो पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किए हैं, जिसका खुमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश की बात कर रही हैं तो बांग्लादेश तो इंडिया को भी सरपास कर रहा है, जिस लेवल से वो तरक्की कर रहे हैं, जिस स्पीड से वो तरक्की कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हम इन चीज़ों का फुकदान देख रहे हैं। जो सियासी मसाइल हैं उनमें हुकूमत घिरी हुई है, अपोजिशन उनमें घिरी हुई है। मौजूदा हुकूमत की भी अगर बात करें तो जो तमाम नजरें हैं वो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ इस पर है कि किसकी हुकूमत रहेगी, अवाम के मामला ठीक नहीं किए जा रहे हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं तो वो आज एक्सपोर्ट्स में कहां पहुंच चुके हैं, अपनी करेंसी डेवलप करने की कोशिशों में अब वो लगे हुए हैं, अपने मुल्क को स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ जो हैं तमाम जमातें वो जब हुकूमत में आती हैं सिर्फ केसेस बनाने पर उनका फोकस। बिल्कुल ऐसे ही। हम अगर अभी मौजूदा सूरत हाल देखें तो इस जो मुआशी क्राइसिस है या बहरान से अगर जो निकालने की जो सूरत हाल का अगर हम तस्करा करें या हल देखें तो वो इस वक्त IMF ही है जिसकी मदद से पाकिस्तान ऑब्वियसली इस जो भौचाल है उसे बाहर आ सकता है। और आज फिर IMF पाकिस्तान हुकाम का इजलास हो रहा है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि कोई अच्छी खबर ऐसे में सामने आ जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल है कि IMF के साथ जो मुआहिदा है पाकिस्तान का वो बड़ा अच्छा, बेहतरीन और बर वक्त हो सकता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरानों ने ऐसी कौन सी सियासी गलतियां की या क्या दीगर मामलात थे या IMF से डील करते हुए कौन
कौन सी बातें इग्नोर की गई या किस में गफलत का मुजाहिरा किया गया कि हमें जो है वो IMF का जो पूरा एक प्लान है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा, तक गुंजाइश उस तरीके से नहीं निकल पा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमें इन तमाम मसाइल का सामना है, जो कि बारहा हमारे जो दोस्त ममालिक हैं अब वो भी गारंटी देने में हम देख रहे हैं कि अब कतराते हुए नजर आ रहे हैं। गैलप के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बताएं कि जो लोग हैं वो अफ्तारियों पे कम जा रहे हैं। बचत हमें करनी चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है ताकि मुल्क में कारोबार आए। ये जो अदम इस्तेहकाम खत्म होगा सियासी, तभी जो बाहर के मुल्क से इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि खवातीन ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो ट्रेंड है जैसे कि ना कि शादी ब्याहों पर सोने के जेवरात दिए। अच्छा, अब इस बार दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैंने देखा है कि लोग खवातीन ज़कात नहीं दे पा रही हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, सोने का रेट इतना ऊपर जा चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो बेसिक फर्ज हैं उनकी अदायगी भी नहीं हो पा रही है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, के बाद आपको ज्वाइन करें।